ओम। सभी को प्रणाम, नमस्ते। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चूँकि चहुँ ओर बहुत सारी स्थितियाँ हम देख रहे हैं, तो आज हम देखेंगे कि संसार में, इस समूचे संसार में सबसे उत्तम जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो कौन है, और हम कैसे जानें कि यही है। क्योंकि जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे। अर्थात मान्यता का आधार हमारी जानकारी, और जानकारी ठीक ठीक होनी चाहिए, एग्जैक्ट, एक्यूरेट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, वी आर कनेक्ट ऑन ए टॉपिक। द टॉपिक इज बिगेस्ट एंड बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर एंटर वर्ल्ड। हुज दैट? तो सबसे पहले एक छोटी सी समीक्षा कर लेते हैं। संसार में हम सभी, ना तो सभी अध्यापक हैं, न सभी एक बुद्धि के स्वामी हैं, न सभी की सोचने आदि की जो स्थितियां हैं वो एक समान हैं। हम सभी अपने बड़ों से कुछ सीखते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। इतने में भी कोई समस्या नहीं। और उनमें से, उन सब में से हमें जो कोई सबसे अच्छा लगता है, हम उसको अपना एक आइडियल बना लेते हैं। इसमें भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन आइडियल बना लिया, उनसे हम कुछ सीख रहे हैं, उनसे हम इंस्पायर हो रहे हैं, यहाँ समस्या नहीं है। समस्या इसके आगे आरंभ होती है। आपने जिसको भी अपना आइकॉन बनाया है, आपने जिसको अपना रोल मॉडल चुन लिया है, या हम सभी, प्रायः हम सभी उसको क्यों चुना? तो आपका उत्तर होगा, हमारा उत्तर होता है कि उसकी एबिलिटीज़ के, उसकी जो योग्यताएं हैं उनके कारण। अब यहाँ पर हमें एक विचार करना है, जो हमारी चूक का, जो हम चूक कर रहे हैं उसका मूल कारण है कि वो इस स्तर पर कैसे पहुँचा, उसने किसको पढ़ा, उसने ऐसा क्या, जो दृष्टि उसके पास है, उस दृष्टि के पीछे का उसका मूल आधार क्या है, जिस मूल आधार के कारण जो भी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वास्तव में विद्वान हैं, जो वास्तव में दार्शनिक दृष्टि रखते हैं। मैं किसी भी ऐसे अरे गरे नत्थु खैरे के विषय में कोई चर्चा नहीं करना चाहता कि जो कथावाचक हैं, जो अन्य इस प्रकार की स्थितियों में केवल वो एक ढोंग मात्र या आडम्बर है, मैं उनकी तो मैं चर्चा कर ही नहीं रहा। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आध्यात्मिक दृष्टि से, या जो वास्तव में जीवन में जो उपयोग आने वाली स्थितियां हैं उनके विषय में जो स्पीकर्स, उनके विषय में जो हमारे उस तरह के जो काम कर रहे हैं, जैसे 2-3 को मैं भी जानता हूँ। जैसे जग्गी गुरुदेव हैं, और आचार्य प्रशांत शर्मा करके हैं, एक आचार्य प्रशांत हैं, और इस प्रकार के कई लोग हैं जिनको मैं भी कई बार सुनता हूँ, और मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, भले ही मैं जिन भी दृष्टियों से आज इस स्तर पर हूँ। लेकिन सबसे पहले एक बात हम विचार करें कि इन्होंने जो भी सीखा जाना, उसके मूल में क्या है, उनका आधार क्या। क्योंकि उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं से ये लिया ही है, और जहाँ से उन्होंने लिया है, क्या हम केवल उन तक रह जाएं जिन्होंने जहाँ से लिया और वो हम तक पहुँचें, या हम भी उनकी सहायता से या उनके माध्यम से वहाँ तक पहुँचे जहाँ से उन्होंने लिया है। बस यही हमारी मूल में भूल है। तो हमें वहाँ तक जाना है जहाँ तक, यानी जहाँ से वो लेकर के हम तक आए हैं। हमें भी कोई समस्या नहीं कि हम उनसे जुड़ रहे हैं, हम उन्हें अपना आइडियल मान रहे हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन उनको अपना आइडियल मानते हुए भी हमें उनके मूल तक जाने का यत्न करना है, और यही है वास्तव में प्रक्रिया, यही है। अब आते हैं अपने मूल विषय पर कि इस समूचे संसार में, समूचे ब्रह्मांड में, यदि मैं समूचे ब्रह्मांड की बात करूं, कि सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर और सबसे बड़ा, सबसे उत्तम, जिसके लिए कहें कि सर्वोत्तम, जिसके बाद कुछ बचे ही ना, वो कौन है? तो देखिए,
चाहे ईश्वर नाम की सत्ता को सभी लोग, समूचे संसार के समस्त मनुष्य स्वीकार ना भी करते हों, लेकिन जो भी बुद्धिमान हैं, जो भी वैज्ञानिक दृष्टियों से विचार करते हैं, अनुसंधान करते हैं, वो एक सत्य पर, एक स्थिति पर आकर के सभी एक मत हो जाते हैं। वो भले ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन वो एक मत पर आकर के कहते हैं हाँ यहाँ पर हम सहमत हैं। वो कहते हैं इस समूचे ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स में जो कार्य हो रहे हैं वो कार्य अपने आप नहीं हो रहे, क्योंकि वो कार्य जितने वैज्ञानिक हैं, उन कार्य, उतने वैज्ञानिक कार्यों को करने के लिए जितनी उत्कृष्टतम बुद्धि का, जितने उत्कृष्टतम ज्ञान का प्रयोग हो रहा है उन कार्यों में के होने में, उस कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने वाला कोई कर्ता होना चाहिए। और उस कर्ता को वो ईश्वर नहीं कहते, लेकिन एक बात को समूचा जगत, बुद्धिमान जगत की बात कर रहा हूँ, सब स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कोई एक ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसी चेतना है, ऐसी शक्ति है, बस जिसको वो चेतना, जिसको एक एनर्जी, फोर्स इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं, ऋषियों की भाषा में उसको ईश्वर कहते हैं। एक तात्विक, एक दार्शनिक भाषा में उसी को ईश्वर कहते हैं। तो देखिए वो शक्ति है जिसका हमने एक टॉपिक शुरू किया था कि बिगेस्ट एंड सबसे उत्तम सत्ता कौन सी है इन एंटायर वर्ल्ड, हमारे समूचे संसार में। तो वो सत्ता है ईश्वर, जिसको चेतन सत्ता भी कहते हैं, जिनको कुछ लोग कहते हैं कि एक ऐसी पावर है जो इन सबको गति दे रही है। एक छोटी सी बात कहें, जैसे सूर्य है, पृथ्वी है, हमारी अपनी गैलेक्सी की बात करें, सूर्य और पृथ्वी आदि ये अपनी अपनी धुरी पर भी घूम रहे हैं, अपनी अपनी धुरी पर भी ये गति कर रहे हैं, और एक दूसरे के चारों ओर भी ये गति कर रहे हैं, लेकिन आज तक ना इनकी दूरी कम हुई है ना बढ़ी है, और आपस में टकराए नहीं है, और इनका एक भी अणु, परमाणु आदि इनसे पृथक नहीं हुआ, इन पे आकर के इनसे जुड़ा नहीं। यानी ये इतना विज्ञान, कोई भी वस्तु जब गति से गति करती है तो वो घिसती है, वो कम होती है या वो बढ़ेगी, लेकिन जब गति करेगी तो वो घिसेगी, कम होगी, या इस तरह से। तो आज देखें तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसी थी ऐसी कैसी आज भी गति कर रही है। इस नियम को जान करके जो अनुसंधान करता है वो कहते हैं कि भाई एक ऐसी सत्ता तो है, लेकिन वो सत्ता ईश्वर है। कैसे? ईश्वर को जब हम अन्य दृष्टियों से भी देखते हैं कि भाई एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे माँ के गर्भ में पल रहा शिशु, संसार में जितनी भी रचनाएं संरचनाएं हैं, उन सब रचना संरचनाओं में सबसे क्लिष्टतम, सबसे अधिक कठिन जो रचना है, संरचना है, वो है ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर, मनुष्य का देह। और मनुष्य के देह के एक एक अंग, एक एक उपांग का जब हम गहनता से अध्ययन करते हैं, खोज करते हैं, तो पूरा जीवन लग जाता है, लेकिन तब भी हम पूरा नहीं खोज पाते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं इतिहास में भी, जिन वैज्ञानिकों ने काम किया। और इस संसार की सबसे दुर्लभ कृति मनुष्य का शरीर, मानव देह का, माँ के गर्भ जैसी अंधेरी काल कोठरी में जो व्यवस्थित निर्माण हो रहा है, और वहां पर जो नियम कार्य कर रहे हैं, देखिए थोड़ा इसको ध्यान से देख सकते हैं। मानव देह का जो निर्माण गर्भ में हो रहा है, वहां पर कोई भी उपकरण नहीं जा सकता, कोई भी प्रकाश नहीं जा सकता, कोई भी भोजन नहीं जा सकता। और इतना वैज्ञानिक, इतना कठिन है, इतना कठिनतम है मनुष्य का देह, लेकिन उस समूचे देह का वैज्ञानिक विधि से बिल्कुल ज्यों का त्यों निर्माण हो रहा है। इसलिए ईश्वर को कहते हैं कि वो सर्वव्यापक है। अब कोई भी विचार करता है और वो विचार करते करते एक निष्कर्ष पे पहुंचता है। कैसे? क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापक है ही ना। अब जब जितने पल के लिए चित्त आदि की वृत्तियां एकाग्र होते ही जब वो उस विचार के साथ, इस समूची सत्ता के साथ या मनस तत्व के साथ जैसे ही जुड़ेगा, एकाग्रता आदि के साथ, तो वो किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाएगा। और इसीलिए कहा भी है कि संसार में जितनी सत्य विद्याएं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। आप कहेंगे कि भाई हम आपकी बात क्यों माने, तो मैं एक वेद का प्रमाण दे देता हूँ। वेद में एक मंत्र आता है और वो मंत्र कहता है, मैं उसको पढ़ भर देता हूँ, पद पाठ से पढ़ता हूँ। वहाँ पर आता है, यथे माम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्यः। इसकी दूसरी पंक्ति है, ब्रह्म राजनाभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय च अरणाय च। इसका मैं अर्थ पढ़ देता हूँ।
ईश्वर की वाणी है कि यथा जैसे मैं जनेभ्यः सब मनुष्यों के लिए इमाम इस कल्याणीम कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति के सुख देने हारी वाचम ऋग्वेद आदि चारों वेदों की वाणी का आवदानी उपदेश करता हूँ, वैसे तुम भी क्या करो। यहाँ स्पष्ट रूप से एक बात हमें समझ में आ सकती है कि कह रहे हैं कि तुम भी उपदेश करो। अब हम किसी को उपदेश करें वो केवल हमसे जुड़ जाएं, बात ठीक है। हमसे क्यों जुड़ा, हमसे जुड़ जाए ये ठीक है, लेकिन हमसे क्यों जुड़ना था, बस इसको समझना है। और जब हम इसको समझ लेंगे तो केवल मनुष्यवादी नहीं हो पाएंगे, फिर केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रह जाएंगे। मनुष्यों से जुड़ते हुए, आचार्यों से जुड़ते हुए, ऋषियों से भी जुड़ते हुए या शास्त्रों से भी जुड़ते हुए हम उस मूल तक पहुंच पाएंगे, हम उस दृष्टि तक पहुंच पाएंगे, हम उस तत्व तक पहुंच पाएंगे जिस तत्व तक पहुंचने के लिए हमें आचार्यों, ऋषियों या अन्य जो भी हैं मोटिवेशनल स्पीकर, उनके साथ जुड़ने की आवश्यकता आन पड़ी थी। तो इस संसार में बिगेस्ट एंड बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर इन एंटायर वर्ल्ड, दैट इज गॉड वह ईश्वर है। और ईश्वर को अनेक नामों से जानते हैं, क्योंकि उनके गुण कर्म स्वभाव आदि भिन्न भिन्न हैं, इसलिए हम उनको अनेक नामों से जानते हैं। जैसे मेरा नाम, मुख्य नाम मेरा राजन है, लेकिन मेरी पत्नी मुझे पति कहती है, मेरे 2 नाम हो गए। मेरे पिता मुझे पुत्र कहते हैं, 3 हो गए। ऐसे ही किसी बस में यात्रा करूं तो यात्री हो जाता हूं। यदि मैं रोगी हो जाऊं, कहीं उपचार के लिए जाऊं, तो वहां पर रोगी मेरा नाम हो जाता है, लेकिन मेरा मुख्य नाम क्या है, राजन। ठीक ऐसे ही ईश्वर का भी मुख्य नाम एक ही है। अन्य गुण कर्म स्वभाव आदि के अनुसार उनके अनेकों नाम हैं, जिनको इसी दार्शनिक बुद्धि के साथ समझने पर सारे संशय हमारे कम होते हैं, मिटते हैं, समाप्त होते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। तो बिगेस्ट और सबसे बेस्ट जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो ईश्वर है, और ईश्वर की जो स्थितियां हैं या ईश्वर को सुनने के लिए उतनी ऊंची योग्यता भी चाहिए। ये तो सत्य है कि ईश्वर है बिगेस्ट एंड बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए मनुष्यों का सहयोग लीजिए। केवल हम मनुष्यों को ही अंतिम मान लेते हैं, बस ये मूल में भूल है, इसको हम सुधार करें। आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम, नमस्ते।